माननीय गृह मंत्री जी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चरणों में शीश झुकाने आ रहे हैं, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे जब भी बोलिए तो दाहिने हाथ में गीता के स्टैंड पर रखिए और यह कहिए कि जो कहेंगे सच कहेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु के धरती को तो आपने अपमानित कर दिया, कह दिया पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया, जो कि चालू अभी जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी हुई है। जुमलेबाजी बंद करिए, लज्जा नहीं लगता? अखंड भारत की बात करते हैं और जो सीमा की सुरक्षा है उसके प्रति भी आप संवेदनशील नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा और तब सरकार इस पर अपना नीतिगत निर्णय लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को लेना है निर्णय। 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश का जयंती है, उस दिन अमित शाह बिहार आ रहे हैं। बता दें कि अमित शाह का ये बिहार दौरा 1 महीना में दूसरी बार दौरा है। वैसे में लेकर जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो अब जो बीजेपी और बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी जिस तरीके से कहती थी कि हम सभी अति पिछड़ा और सभी वर्गों को लेकर चलने वाले हैं, लेकिन जो लोकनायक जयप्रकाश की अगर जयंती की बात कर लिया तो बिहार में जब बीजेपी है लोकनायक जयप्रकाश की जयंती नहीं मनाती थी, अब वैसे में अब वो लोग भी जयंती मना रहे हैं, छपरा में वो आ रहे हैं। वैसे में लेकर मेरे साथ अभी जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार जी, उनसे बात करेंगे। अमित शाह 11 तारीख को बिहार आ रही है, उनकी दौरा है सीमांचल के बाद छपरा। अब वो लोकनायक जयप्रकाश के आप लोग सिद्धांतवादी कहते हैं और आरजेडी भी साथ में करती है, अब वो बीजेपी मरने में अपनी लगी हुई है। कि माननीय गृह मंत्री जी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चरणों में शीश झुकाने आ रहे हैं, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि गीता लेके जरूर बोलिएगा। आप जब भी बोलिए तो दाहिने हाथ में गीता एक स्टैंड पर रखिए और यह कहिए कि जो कहेंगे सच कहेंगे। कम से कम लोकनायक के चरणों में शीश झुकाने जा रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के धरती को तो आपने अपमानित कर दिया, कह दिया पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया, जो कि चालू अभी जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी हुई है। साथ ही साथ जुमलेबाजी बंद करिए। 2015 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसने फैसला लिया था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव सिताब दियारा में हम म्यूजियम बनाएंगे, वर्चुअल म्यूजियम बनाएंगे। साथ ही साथ कहा था कि हम रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलेंगे और खादी ग्राम उद्योग महिलाओं के लिए एक बड़ा केंद्र खोलेंगे। तो 2015 से 11 अक्टूबर 2022 तक की उपलब्धि मात्र एक म्यूजियम। इसके अलावा दुनिया की 5वीं शक्ति आर्थिक शक्ति बनने का दावा कर रहे हैं, पैसा नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से फैसला ले लिया कि रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएंगे, खादी ग्राम उद्योग महिलाओं के लिए सेंटर खोलेंगे। आज तक क्यों नहीं खुला? इसलिए हमारी उम्मीद है कि इसको जरूर स्पष्ट करेंगे आदरणीय अमित शाह जी। साथ ही साथ टोल फ्री नंबर लेके आइएगा। वहाँ आ रहे हैं सिताब दियारा में, तो पूर्णिया में जो एयरपोर्ट खुला है, टिकट कटाने के लोग परेशान है। छठ दीपावली में लोग आना चाह रहा है। पूर्णिया के आसपास के 12 जिले के लोग, आपने ही कहा कि लगभग 12 जिले के लोगों को लाभ होगा, तो टोल फ्री नंबर लाइएगा, कम से कम लोग अपना टिकट तो कटा करके अपना घर पहुंच सके। नहीं तो हिंदू धर्म के बड़े देवता हैं सूर्य भगवान, जो सबको प्रकाशमान करते हैं, तो उनके दंड का भागी मत बन जाइएगा। इस बार जब उस बार आए थे सीमांचल के दौरे पर थे, तब कई बार नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर किए थे। अभी क्या इस बार आएंगे तो क्या करेंगे? हाँ, बोली निकला। हम तो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि फर्जीवाड़ा मत करिए। आप कह रहे हैं किसी धर्म विशेष के चलते जनसंख्या बढ़ा है, एकदम फर्जी था। उनको तो हम खगड़िया और मधेपुरा का दिखा दिए कि जन्म दर और जनसंख्या दर देख लीजिए। और साथ ही साथ इससे बड़ा फर्जी राष्ट्रवादी कौन होगा इन लोगों से? जहाँ भारत नेपाल बॉर्डर है, हमारा एसएसबी जो हमारा सैन्य सुरक्षा बल है, वह कहता है कि 500 मीटर दोनों के बॉर्डर के बीच दूरी होनी चाहिए। जो गृह मंत्रालय वह कहता है कि 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और इन लोगों ने क्या कर दिया मजाक, 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर पर जाकर बॉर्डर की सड़क, वह भी बॉर्डर की सड़क के लिए पैसा अब तक पूरा उस काम को नहीं कर रहे हैं। एक बार भी सीमा सुरक्षा के सड़क के लिए समीक्षा बैठक नहीं किया 2 दिन के प्रवास में। ती कैसे राष्ट्र घुसपैठ की बात करते हैं। सीमा पर सड़क बनाना है तो सीमा को ही छोड़ दिए, 500 मीटर दूर में बनाना था तो 14 किलोमीटर 13 किलोमीटर पर जाके बना रहे हैं।
और बिहार सरकार ने संजीदगी दिखाया इस सवाल पर कि हमने नाबार्ड से ऋण लेकर, जो उनकी जिम्मेवारी थी, हमने 121 पुल और पुलिया बना करके दिखा दिया वहाँ। और कोचा धामन से जो बांग्लादेश जाने वाली सड़क है, वह सड़क भी बिहार सरकार पीडब्ल्यूडी से बना रही है। लज्जा नहीं लगता है? लज्जा नहीं लगता? अखंड भारत की बात करते हैं और जो सीमा की सुरक्षा है उसके प्रति भी आप संवेदनशील नहीं हैं। तो ये लोग ऐसे ही काम करेंगे, बोल देंगे 15 लाख खाता में आ जाएगा, कभी कुछ। अच्छा चलिए, अब वहाँ आ रहे हैं, वहाँ नहीं बोले तो वहीं बोल दीजिएगा कि जो सिताब दियारा का बिहार का इलाका है, तो जिनके जिनके जनधन खाता खुला हुआ होगा उस सबका नाम सार्वजनिक करिएगा कि सबका 15 लाख कब पहुंचा और कितना पहुंचा, सबके पास एक को किस्त पहुंचा है कि नहीं अभी तक। 15 लाख का उम्मीद है कि मिल जाएगा? अरे कैसे नहीं उम्मीद भाई, हम अगर कहते हैं कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे तो पहुंचा के दिखा दिया ना। ये कहें कि हर व्यक्ति के खाता में 15 लाख देंगे तो कैसे नहीं दीजिएगा? 15 लाख देना तो पड़ेगा आपको। अच्छा, बिहार में 2 उपचुनाव चल रहा है, 2 एक मोकामा एक गोपालगंज। क्या आप लोग को भी उम्मीद था कि एक सीट मिले? हम लोग भी चुनाव नहीं, ये सब पार्टी के सीट का निर्धारण पार्टी का नेतृत्व करता है। पार्टी का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे पार्टी के वो तय करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन के नेता हैं, इसलिए सीट शेयर, चुनावी प्रचार, ये सब हम लोग का विषय नहीं, ये सब प्रदेश नेतृत्व का विषय है। अच्छा, बिहार में नगर निकाय का चुनाव चल रहा था और अचानक स्थगित कर दिया गया हाईकोर्ट के निर्णय के बाद, जिसके बाद बीजेपी आप पे लगातार हमलावर है कि जेडीयू जो है आरक्षण विरोधी सरकार है, जब आरजेडी के साथ में चली गई तब से। ठीक, उन्हीं की बात को अगर मान लेते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, तो ज्ञान सत्ता में रहते नहीं होता है। 2007 से पंचायती राज और 6-7 से हम नगर निकाय पंचायती राज में आरक्षण दे रहे हैं। 2010 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश आता है। तो इतना कमज़ोर भाजपा कैसे हो गई भाई? एक पार्टी, एक झंडा, एक देश। तो गुजरात इसी देश में है ना, इसी देश में है ना। गुजरात में पिछड़ा वर्ग है कि नहीं? तो जब 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया कि कि आप आयोग का गठन करके आप इस काम नगर निकाय या पंचायत का चुनाव कराइए, तो गांधीनगर में चुनाव कैसे हो गया? 4 मार्च 2021 को जजमेंट होता है और अक्टूबर 2021 में बगैर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए गुजरात के गांधीनगर में चुनाव करा दिया। पूरे गुजरात के अंदर में पंचायत का चुनाव करवा दिया दिसंबर 2021 में। और उसके बाद ये तो अपने आप को अति पिछड़ा वर्ग बोले थे ना। ये जानिए सच्चाई इनकी कि 22 जुलाई 2022 को ये बैकवर्ड कमीशन बनाते हैं वहाँ। तब बैकवर्डे कमीशन नेताजी नहीं बना था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो आप बिहार में जब पिछड़े वर्ग वहाँ नहीं घोषित हुए थे, तो यहाँ अति पिछड़ा कैसे घोषित हो गए थे चुनाव में 2014 के? ये इस सच्चाई में बता रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री रहे हैं बिहार में। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगस्त सितंबर में पंचायत का चुनाव हुआ बिहार में और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया 4 मार्च 2021 को, तब मंत्री परिषद में झुंझुन्ना बजा रहे थे। उस समय क्यों नहीं यह सवाल खड़ा किया? इसका मतलब साफ है, आप सुविधा के अनुसार तर्क को रखते हैं। क्या गुजरात के अंदर पिछड़ा वर्ग नहीं है? क्या असम और त्रिपुरा में अब तक क्या आपने क्यों नहीं ओबीसी को आरक्षण दिया? उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ? आपका शासित प्रदेश है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सुविधा के अनुसार तर्क बदलती है। तो ये तर्क बदलने की जगह नहीं, यहाँ मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा जाइएगा। मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा जाएगा? कौन है मजिस्ट्रेट? पकड़ न लिए, देखे नहीं है हिम्मत। सुशील मोदी जी वीडियो जारी करें, संजय जायसवाल जी कहें कि हम गलत बोल रहे हैं, हम पर मानहानि का मुकदमा करें। नहीं तो हिम्मत है तो अमित शाह से पूछे कि गुजरात के अंदर में पिछड़ा वर्ग के साथ ही अन्याय हुआ है। हम पिछड़ा वर्ग के आदमी, हमसे सवाल पूछ रहा है। बिहार के लोग गुजरात के भी अंदर रहते हैं, तो ये तो हमारे हक का सवाल है। अच्छा, ये अचानक 10 तारीख को पटना में होना था चुनाव और अचानक 4 तारीख का फरमान आता है। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है और सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा और तब सरकार इस पर अपना नीतिगत निर्णय लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को लेना है निर्णय।
चलिए, थे मेरे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, जिनका कहना था जो अमित शाह हैं 11 तारीख को आ रहे हैं, वहाँ तो जुमलाबाजी कर दी है सीमांचल के इलाका में, लेकिन यहाँ क्या 15 लाख जो इनकी योजना था, क्या 15 लाख लोगों के खाते में मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर बात कर लिया बिहार की जनसंख्या के बारे में, तो बिहार की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा, अगर वो छपरा वाले को भी दे देते हैं 15 लाख रुपया, तब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसी तरह से तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार वन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।